ध्यान से देखिए वर्दी में खड़ा ये दरोगा और उसके साथ खड़ी इस महिला को। ऐसा लग रहा है कि इनका साथ तो जन्म जन्मांतर का है, लेकिन फिर हकीकत जानते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे साथ ऐसा ही नरेश बाबू हैं जिन्होंने 1.5 साल से काफी गलत करा है। जी हाँ, आपने सही सुना। वर्दी में खड़ा ये दरोगा जिसकी उम्र और चेहरा देखकर आप भरोसा कर लेंगे कि ये तो कानून का रखवाला है, लेकिन जब इसकी करतूतें सामने आई तो इंसानियत भी शर्मसार हो गई और वर्दी भी सवालों के घेरे में आ गई। उत्तर प्रदेश के बरेली से आई ये सनसनीखेज कहानी सिर्फ एक खबर नहीं है, ये उस सिस्टम की सच्चाई है जहां एक पीड़ित महिला इंसाफ मांगने जाती है और उसी दरवाजे पर उसकी इज्जत, भरोसा और जिंदगी सब कुछ दांव पर लग जाता है। मामला है बरेली के बारादरी थाने में तैनात रहे और वर्तमान में सिरौली थाने में पोस्टेड सब इंस्पेक्टर नरेश बाबू का, जिस पर एक महिला ने ऐसे ऐसे आरोप लगाए हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। पीड़िता के मुताबिक साल 2022 से उसका अपने पति के साथ विवाद चल रहा था, घर टूट चुका था, रिश्ते बिखर चुके थे और वो न्याय की उम्मीद में भटक रही थी। और फिर एक दिन साल 2025 में बारादरी थाने पहुंचती है और यहीं उसकी मुलाकात हुई दरोगा नरेश बाबू से, एक ऐसा इंसान जिसने पहले सहानुभूति दिखाई, मदद का भरोसा दिया और फिर धीरे धीरे उसके भरोसे को ही अपना हथियार बना लिया। महिला का आरोप है कि दरोगा ने अपनी ऊंची पहुंच का हवाला देकर कहा, तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा, तुम्हें इस दलदल से निकाल दूंगा, इतना ही नहीं अपनी पत्नी को तलाक देकर तुमसे शादी भी कर लूंगा। और फिर शुरू हुआ वो खेल जिसमें एक महिला का भरोसा, उसकी मजबूरी, सब कुछ कुचल दिया गया। आरोप है कि दरोगा ने सरकारी क्वार्टर और महिला के घर पर कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए हैं। जब महिला गर्भवती हुई तो उसे मजबूर करके उसका गर्भपात भी करवा दिया गया। सोचिए, जिसको सुरक्षा देनी थी वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन गया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। महिला का आरोप है कि इस दरोगा ने उसके 8 लाख के जेवर और नकदी भी हड़प लिए। जब हर हद पार हो गई तो पीड़ित महिला न्याय के लिए फिर भटकने लगी, लेकिन इस बार टूटी नहीं। हिम्मत जुटाकर महिला ने न्याय की आखिरी उम्मीद के साथ एसएसपी अनुराग आर्य के सामने दस्तक दी और उसने सिर्फ आरोप नहीं लगाए बल्कि फोटो और वीडियोज के रूप में सबूत भी सौंपे और तब जाकर हरकत में आया सिस्टम। एसएसपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी दरोगा को सस्पेंड कर दिया और पूरे मामले की जांच एसपी अंशिका वर्मा को सौंप दी। लेकिन सवाल अभी बाकी है कि क्या सिर्फ सस्पेंशन से इंसाफ मिल जाएगा? क्या उस महिला की जिंदगी में जो जख्म दिए गए उनका कोई हिसाब है? जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आम इंसान किस पर भरोसा करे? ये कहानी सिर्फ बरेली की नहीं है, ये हर उस महिला की आवाज है जो इंसाफ की चौखट पर जाती है और उसे अक्सर ऐसे धोखे मिल जाते हैं। अब देखना यह है कि क्या इस बार सिस्टम सिर्फ कार्रवाई करेगा या सच में न्याय भी देगा, क्योंकि अगर इस बार आवाज दब गई तो अगली बार कोई पीड़ित थाने तक पहुंचने की हिम्मत भी जुटा नहीं पाएगा। ये सिर्फ एक केस नहीं, ये पूरे समाज के आईने में देखती सच्चाई है जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ठीक है, हाँ भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा वैश्य है। कहाँ रहती हो आप? नई बस्ती माधोवाड़ी में। क्या घटना हुई थी आपके साथ? मेरे साथ ऐसा ही नरेश बाबू हैं जिन्होंने 1.5 साल से काफी गलत करा है। किस तरीके से गलत करा था, क्या कहते हैं? मुझे नौकरी दिलाने की बात कही। मेरा पति से विवाद चलता था, जिनके चलते मेरी मुलाकात बारादरी थाने में हुई थी। उनसे मुझसे कहते थे तुम पढ़ी लिखी हो, नौकरी कर लो, मुकदमे के चक्कर में क्यों पढ़ी हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और यही वाला आश्वासन देते देते मैं एक अनाथ लड़की हूँ, मेरे माँ बाप भाई बहन कोई नहीं है। कब से इन्होंने गलत किया था? कहाँ पर मुलाकात हुई थी? इनसे मुलाकात बारादरी थाने में हुई थी। कैसे मुलाकात हुई थी? मेरे पति से एक विवाद चल रहा था तो उसके चलते मैं थाना बारादरी गई थी। कोई इन्होंने गलत काम किया हो? हाँ, इनने मेरे साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए हैं मेरे बिना मर्जी के। काका टोला चौकी में स्थित सुखवीर, इनके दोस्त हैं इंस्पेक्टर साहब, इनके रूम पार्टनर, वहाँ तक लेकर गए हैं ये मुझे। किस तरीके से शारीरिक संबंध बनाए थे? कोई झांसा दिया था या क्या दिया था? हाँ, मुझसे कहते थे कि मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा, तुम पढ़ी लिखी हो और मैं अपनी पत्नी से तलाक लेके तुमसे शादी करूंगा। फिर क्या हुआ? यही सब बातें कहते रहते थे। अब क्या उन्होंने किस तरीके से, कब कितने समय तक आपको अपने साथ रखा था? अभी तक मेरे साथ थे, इनका एक्सीडेंट हुआ है अभी 4-5 की रात में। तो इन्होंने मुझे फ़ोन करा कि मुझे लेने आ जाओ, तुम मेरे साथ ही रहने लगे थे, जबरदस्ती रहने लगे थे, डरा धमका के कि भाई तुम अगर दिल्ली तक भी जाओगी तब भी कोई भी सुनवाई नहीं है तुम्हारी, क्योंकि मैं खुद सब इंस्पेक्टर हूँ और तुम्हारा क्षेत्र जहाँ लगता है वहाँ का मैं खुद दरोगा हूँ। अगर
कहीं भी चले जाओ आएगी थाने में तुम्हारी। अब इस समय कहाँ पर वर्तमान में मौजूद हो? वर्तमान में थाना सिरौली में है। कब से आप इनके टच में रहेंगी? मैं इनके टच में नहीं थी, ये मेरे टच में जबरदस्ती आए थे। नहीं, 1 साल से थे, 2 साल से। हाँ करीब लगभग अभी 1 साल नहीं हुआ है, हो जाएगा। कितने बार उन्होंने संबंध बना चुके हैं जबरदस्ती, जिस तरीके से आप बता रहे हैं? 5-6 बार बना चुके हैं मेरे साथ से। आप क्या मना करते हैं बात करने के लिए, किस तरीके से? अब तो वो भाग गए। कोई नौकरी वगैरह का भी झांसा दिया था उन्होंने? हाँ अक्सर कहते थे कि पुलिस में नौकरी निकलेगी, मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा, कप्तान साहब से मेरी जान पहचान है, बड़े बड़े अधिकारियों से मेरी जान पहचान है। आज आप साहब से मिलिए कर रहे हैं? अब मैं साहब से मिलने जा रही हूँ आज।